प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सांख्यिकी के सांख्य दर्शन द्वारा बताए गए तत्वों के बारे में, जिसमें एक तत्व पुरुष आत्मा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में सांख्य दर्शन का एक तत्व प्रकृति और उसके जो 3 गुण पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा किया था। सांख्य दर्शन का दूसरा तत्व पुरुष आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व निर्विवाद है। मैं हूँ अथवा यह मेरा है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है और बोलता है। मैं और मेरा ये सभी व्यक्तियों के सहज स्वाभाविक अनुभव हैं, जिसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अस्वीकार करने के लिए भी चेतन आत्मा की आवश्यकता है। मैं द्वारा मेरा अस्तित्व है, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए सांख्य दर्शन का कहना है कि आत्मा पुरुष का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। आत्मा स्वयं प्रकाशवान है और उसकी सत्ता का किसी प्रकार से खंडन नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि आत्मा के संबंध में विभिन्न भिन्न मत हैं, जिसे हम यहाँ पे इस प्रकार समझा सकते हैं। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में एक मत है, वह भी आत्मा के स्वरूप के विषय में नाना मतांतर है। कुछ लोग जैसे चार्वाक या भौतिकवाद के अनुयायी स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। कुछ लोग इंद्रियों को, कुछ लोग प्राणों को, कुछ लोग मन को। किंतु बौद्ध लोग जो हैं प्रभूति, कुछ दार्शनिक आत्मा को विज्ञान का प्रभाव मात्र समझते हैं या मानते हैं। न्याय वैशेषिक तथा प्रभाकर मीमांसकों के अनुसार आत्मा एक अचेतन द्रव्य है, जो विशेष अवस्थाओं में चैतन्य का आधार हो जाता है। इसके विपरीत भाट मीमांसक का कहना है कि आत्मा एक चेतन पदार्थ है, जो अंशतः अज्ञान के आवरण से आच्छादित रहता है। इसलिए हमें अपने विषय में जो ज्ञान होता है वह अधूरा और एकांगी होता है। अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य का दर्शन है, उनका मानना है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है। एक ही आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में अवस्थित है। यह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और नित्य आनंद स्वरूप है। इसलिए वेदांती आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। आत्मा नित्य और सर्वव्यापी चैतन्य है। अब आइए सांख्य का समझते हैं। सांख्य मत के अनुसार आत्मा, जिसे हम पुरुष भी कहते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। यह सांसारिक विषय नहीं है। मस्तिष्क, स्नायुमंडल या अनुभव समूह को आत्मा समझना भूल है। आत्मा वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो सर्वदा ज्ञाता के रूप में रहता है। कभी कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। यह कभी भी जो है ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। यह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं है, किंतु स्वतः चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य इसका गुण नहीं, स्वभाव है। सांख्य वेदांत की तरह आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानता है। आनंद और चैतन्य दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अतएव उन्हें एक ही पदार्थ का तत्व मानना उचित नहीं है। पुरुष या आत्मा केवल दृष्टा है, जो प्रकृति के परिधि से परे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उनका ज्ञान प्रकाश सर्वदा बना रहता है, परंतु ज्ञान के विषय बदलते रहते हैं। एक के बाद दूसरा विषय, दूसरे के बाद तीसरा विषय, तीसरे के बाद चौथा विषय, परंतु आत्मा या चैतन्य का प्रकाश स्थिर रहता है, वह नहीं बदलता है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है, वह निष्क्रिय और
अविकारी होता है। वह स्वयंभू, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है जो सभी विषयों में असंपुक्त और राग द्वेष से रहित है। जितने कर्म या परिणाम हैं, जितने सुख या दुख हैं, वे सभी प्रकृति और उसके विकारों जैसे शरीर, मन, बुद्धि आदि के धर्म हैं। आत्मा को शरीर या इंद्री अथवा मन या बुद्धि समझ लेना सरासर भ्रम है। जब ऐसे अज्ञान के कारण पुरुष अपने शरीर को शरीर या इंद्री अथवा मन या बुद्धि समझ बैठता है, तब उसे आभासित होता है कि वह कर्म या परिवर्तन के प्रभाव में पड़कर नाना प्रकार के दुखों, क्लेशों के दलदल में फंस गया है। अब आत्मा के अस्तित्व के लिए सांख्यकारक में विभिन्न प्रमाण दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करते हैं। सांख्य में दृष्टा पुरुष अर्थात आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो युक्तियाँ बताई गई हैं वे इस प्रकार है। पहला, घर, घड़ा, कपड़ा आदि संसार के साव्य द्रव्य संघात परार्थ या दूसरे के लिए हैं, वे अपने लिए नहीं हैं। ये जिनके उद्देश्य के साधन हैं वे अचेतन नहीं हो सकते हैं। अचेतन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, अतः संघातों के अतिरिक्त चेतन पुरुष अवश्य हैं। दूसरा, ये पुरुष साधन स्वरूप विषयों में सर्वथा भिन्न है, अर्थात विषयों की तरह वे जड़ और सावयव नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होने से भी वे किसी के लिए साधन बन जाते हैं। तीसरा, सभी जड़ द्रव्य किसी चेतन सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जैसे मशीन तभी काम करती है जब उसकी गतिविधि का नियामक कोई कारीगर होता है, इसी तरह जड़ प्रकृति और उसके विकार बिना पुरुषों की सहायता से सृष्टि रचना कर नहीं सकते। उनकी क्रियाओं का निर्देशक कोई चेतन पुरुष ही होना चाहिए, उसका होना आवश्यक है। चौथा, संसार भोग्य पदार्थों, सुख दुखों से भरा है। यदि कोई उनका चेतन भुक्ता, भोग करने वाला वही भुक्ता होता है, नहीं कर रहे हैं तो उसका भोग कैसे संभव होगा। पांचवा, जगत में कम से कम कुछ पुरुष ऐसे हैं जो दुखों के चक्र से मुक्ति पाने के लिए वास्तविक प्रयत्न करते हैं। सांसारिक विषयों के लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि वे स्वतः दुख के कारण होते हैं, न कि उसकी निवृत्ति के कारण। इसलिए दुखमय जड़ जगत से परे आत्मा या अशरीरी पुरुष है, ऐसा मानना आवश्यक है। नहीं तो मुमुक्षुता, मोक्ष पाने की इच्छा को ही मुमुक्षुता कहते हैं। मोक्ष और मुमुक्षुता और जीव मुक्त महात्मा, इन सब शब्दों का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इस प्रकार हम आत्मा के बारे में समझते हैं।